श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है बहुत ही सारी ऑडियो सीरीज। और प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम शुरू करते हैं अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्ति तुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्धो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति द्वादिता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र योग्यार्णम यत्र ज्ञानम मतम मां। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योग्यात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताएंगे। तत् क्षेत्रम यज्ञश्च यादृक्च यादृक्वारि यतश्च यता स च यो यत् प्रभावश्च तस्मानि मे शृणु। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। ऋषि बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पतश्चैव हेतुमर्थिर्विनिश्चते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्यकरण के समस्त तर्क सवेश प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचम चेन्द्रिय गोचरा इच्छा रेशम सुखम दुखम क्षंतांग चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुद्घातम्। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उसकी विकार कहा जाता है। अमानित्वम मदभिवंतम हिंसा झानित राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात् विनिग्रहम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारम् एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधि खदो दार्शनु दर्शनम् असक्ति निर्भीवं श्रम उद्दार ग्रहादिषु नित्यं च समस्त चित्तवमित निष्ठोपपतिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यच्छविचारिणी विविक्त देश सेवित मतिर जन संसादि आध्यात्म ज्ञाने नित्यवक्कम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तमागम यदत्वन्यथा। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मन, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की पूर्ति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब में मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत् तपरक्ष्यामि यज्ञात्म श्रुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्य नासु दुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्मा तथा आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे हैं। सर्वत्र पाणिपादम तस्वर्तो शिशिरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति
उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रष्ट निर्गुणम गुणभोक्त च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरंतश्च भूतानामांचरम चरमेव च सूक्ष्मवात् विविज्ञम दूरस्थम चान्तिके च तथा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतर्भूतव च तज्ञे राशिषु प्रभविषु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं है। वो एक रूप में स्थित है। यद्यपि वो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो सबका संहार करता है और सबको जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमस परमच्युते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम विधि सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्षण हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतम मब्धक्त एतद्दिग्राज्यम मब्धाव्यो पद्धति। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इस केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्घनादि उभावपि विंकाराश्च गुणांश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार का गुण प्राकृतिक जन्य है। कार्य कारण कृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुख सुखानाम भोग तत्वे हेतु रच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुष प्रकृति स्थित ही भुग्गे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदद भोंजी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उपदृष्टानाम सुप्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे सिद्ध पुरुषो परा। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूत्यो अभिज्ञाते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति गुणों की अंतर्क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केदि चात्मनात्मना अन्य सांख्यन योगिन कर्म योगिन चापरे। कुछ लोग परंपरा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। अन्य त्वमेव जानता श्रुत्वा नव्येभेन उपासते ते अपि चातुर्यन्येव नत्यं श्रुति परायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जब तथा मृत्यु के पद को पार कर जाते हैं। यवत् से आजते किंचित तस्त्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संज्ञोन तत्र विद्धिम भरत शर्पा। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र की गाथा का संयोग मात्र है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र संवस्थि ईश्वरम न हिनत्यमात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मात्तरं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, वही यथार्थ में देखता है।
यदा भूतप्रथ भावेन मेघ पश्यन्ति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदे तथा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है तो और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अनादित्व निर्गुण माप परम व्यय शरीरस्थु अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुण से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्यम दात्काशम नेयोपलिते सर्वात्र वस्तुतो देहि तथात्मा नोपलिते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मवष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए शरीर से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत्यजे कृतस्थम लोकमम्यम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कस्त्रम प्रकाशयति भरत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ रोवेरमंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहिए विदुर यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता को अंदर से देखते हैं और भव बंधन से मुक्त होने की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना और बताना कि आपने गीता कितनी बार पढ़ी और कितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपने। और इस एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चलती हूँ, आप राधे राधे।